आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इंद्र ने बादलों के बंधन कब खोले? दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, 5-6 मिनट का होने वाला है। आपको विनती करता हूँ कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। क्यों? क्योंकि इंद्र का कोप आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण गोवर्धन में मौजूद थे। जब इंद्र को यह पता लगा कि मेरी पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी है, तब वे नंद बाबा और अन्य गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। कौन क्रोधित हुए? इंद्र क्रोधित हुए, क्योंकि उनकी पूजा ब्रजवासी हमेशा करते थे। किस लिए करते थे? कि वो बरसात करते हैं और हमारी उससे कृषि और पशु उस पानी को यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इंद्र को अपने पद का बहुत बड़ा घमंड हो गया था। वे अपने को ही त्रिलोकी का भगवान समझने लग गए थे। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले बादलों को ब्रज पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। इंद्र ने कहा कि देखो, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड हो गया है कि इन सब ने एक साधारण मनुष्य श्री कृष्ण के बल पर मुझ देवराज इंद्र का अपमान कर डाला। कृष्ण नादान और मूर्ख होने पर भी अपने को बड़ा भारी ज्ञानी समझता है। प्रलयकारी बादलों, तुम लोग शीघ्र जाकर इन ग्वालों का अभिमान धूल में मिला दो, उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर मरुदगणों के साथ आता हूँ। इंद्र ने अपने मेघों को इस प्रकार का आदेश देकर उनके सारे बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से ब्रज पर चढ़ाई करने लगे और जब ब्रज पर चारों ओर से बादल घिर आए, चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे के सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे, भयंकर आंधी के साथ ओले बरसने लगे। ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया। पशु और ग्वाल बाल ठंड से कांपने लगे। सभी लोग इस अचानक आई विपत्ति से घबरा गए और विपत्ति से घबराकर श्री कृष्ण की शरण में आए। वे लोग श्री कृष्ण से आकर बोले कि हे कृष्ण, अब तो इस भयानक कष्ट से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। अपने प्रेमी भक्तों की करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही गिरिराज पर्वत को उठा लिया और उस गिरिराज पर्वत को उठाकर अपने हाथ पर धारण कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने गोपों से कहा, क्या कहा? कि आप सभी लोग आकर गोवर्धन के पीछे गोवर्धन के नीचे आराम से बैठ जाइए। कोई भी यह न सोचे कि पर्वत गिर पड़ेगा। आप लोगों की रक्षा के लिए ही मैंने इस पर्वत को उठाया है। बस फिर क्या था, सारे के सारे गोप और गोपिकाएं अपने अपने पशुओं और भोजन सामग्री के साथ आकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक भूख प्यास और विश्राम की चिंता को भूलकर गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठाए रखा। वे एक क्षण भी नहीं हिले। श्री कृष्ण की योग माया का ऐसा प्रभाव देखकर सारे के सारे आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र भी भौचक्के के रह गए। इसके पश्चात उन्होंने अपने आप मेघों को वर्षा रोकने का आदेश दे दिया। गोवर्धनधारी गोपाल ने जब यह देखा कि वर्षा बंद हो गई है, आकाश के बादल छट गए हैं, तब उन्होंने अपने गोपों से कहा कि तुम लोग
अब निडर हो जाओ, अपने अपने गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी और पानी बंद हो गया है। गोपाल भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर सब लोग बाहर आ गए और उन्होंने गोवर्धन को पुनः अपने स्थान पर रख दिया। दोस्तों, ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर गया। वे पर्वत को रखते ही भगवान श्री कृष्ण के निकट चले आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने लगा, कोई श्री कृष्ण को आकर चूमने लगा। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े ही स्नेह से उनका चावल और दही से तिलक किया तथा उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया। आकाश से देवताओं ने श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको इंद्र के कोप, इंद्र के क्रोध के बारे में बताता है। इस कोप को भगवान ने, इंद्र का कोप खत्म करने के लिए, इंद्र का घमंड दूर करने के लिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने हाथों में धारण किया था। दोस्तों, भगवान कृष्ण की निशानी के तौर पर आज भी वही गोवर्धन पर्वत हमारे हिंदू संस्कारों में पूजनीय है। सभी के सभी हिंदू जाकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पर्वत को पूजते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।